Shut up and sit down. 36.3 Lokpal and Lokayukt. The machineries and procedures of handling public grievances, as mentioned above, have been found to be too distant or expensive and time consuming. अब देखिए, लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए, उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए जो तरीका सरकार का रहा, ठीक है, जो हम लोग ऊपर आगे के वीडियोज में पढ़े, वो काफ़ी खर्चीला रहा, या तो एक आम आदमी के पहुंच से दूर रहा, या तो उसमें बहुत समय लगने लगा. They have not been successful to provide effective redressal of an individual citizen's grievances against government agencies and political leadership. अब ये बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे आप जो कंप्लेन करते थे उस कंप्लेन को बहुत जगह आपकी शिकायतों के ऊपर कुछ काम ही नहीं किया जाता था. तो एक व्यक्ति, एक आम आदमी का जो परेशानी है, जो शिकायत है, चाहे वो सरकार के किसी संस्था के खिलाफ हो, सरकार के किसी विभाग के खिलाफ हो, या किसी राजनीतिक नेता के खिलाफ हो, इस पे काम नहीं होता था. अगेंस्ट दिस background and the Administrative Reforms Commission ARC 1966 made the following observation. अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए Administrative Reforms Commission ARC, जिसको 1966 में स्थापित किया गया था, वो क्या चीज ऑब्जर्व किए, वो क्या देखे. We are of the view that the special circumstances relating to our country can be fully met by providing for two special institutions for the redressal of citizens' grievances. ARC Administrative Reforms Commission बोलते हैं कि हमारे दृष्टि में जो विशेष परिस्थितियां होती हैं हमारे देश में रहने वाले लोगों के लिए, हम लोगों को उनको भी देखना है, और हम लोग को दो विशेष संस्थाएं बनानी होंगी जो नागरिकों की समस्याओं को, उनकी शिकायतों को देखेंगे. There should be one authority for dealing with complaints against the administrative acts of minister or secretaries to government, both at the center and in the state. अब देखिए, एक ऐसा हम लोग को संस्था बनाना होगा जो कि लोगों के शिकायतों को देखेंगी, ठीक है. अब वो शिकायत किसके खिलाफ होगा? मंत्री के खिलाफ हो सकता है, या सचिवों के खिलाफ हो सकता है जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं, दोनों केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर. There should be another authority in each state and the center for dealing with complaints against the administrative acts of other officials. अब देखिए, जो दूसरे अधिकारी होते हैं, वो जो प्रशासनिक काम करते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ हर एक राज्य में और केंद्र में लोगों का शिकायत सुनने के लिए, उसका हल निकालने के लिए, निवारण करने के लिए एक कमेटी होनी चाहिए. All these authorities should be independent of the executive as well as the legislature and judiciary. अब ये जितनी भी संस्थाएं होंगी, जितने भी विभाग बनेंगे, वो स्वतंत्रता से काम करेंगे. उनमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ना ही विधानसभा का, विधानमंडल का, ना ही न्यायपालिका का. The ARC called the first authority Lokpal and the second authority the Lokayukt. अब पहला जो अथॉरिटी था उसको लोकपाल कहा गया और दूसरे को लोकायुक्त. In spite of several attempts, the Lokpal bill has again and again fallen through in Parliament. बहुत बार कोशिश किया गया, लेकिन जो लोकपाल बिल है वो बार बार संसद में पास नहीं हो पाता था. It appears that both the Congress and the non-Congress government have not been sincere and serious enough about the enactment of the Lokpal bill, despite of their public pronouncements to that effect and promise to give the people a clean administration. अब देखिए, ऐसा लग रहा था कि दोनों ही, चाहे वो कांग्रेस हो या गैर कांग्रेसी जो सरकार है, ठीक है, कोई भी इस बात को लेके बहुत सीरियस नहीं था वो. क्योंकि और वो जो लोगों को बोलते थे, जो घोषणा करते थे कि सरकार वादा करती है कि वो अच्छे से काम करेगी, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन लोकपाल बिल वो लोग लाने नहीं देते थे. There are two fundamental issues involved. अब देखिए, इसमें दो जो परेशानियां थी
मुख्य वो थी, फर्स्टली there is a clear hidden unwillingness of political leadership to submit themselves for inquiry by an independent authority other than parliament to which they are already responsible in a parliamentary democracy. अब देखिए लोकपाल बिल में क्या है, उसमें था कि जो नेता है उसके खिलाफ अगर कोई शिकायत दर्ज होता है तो वो शिकायत के ऊपर एक स्वतंत्र विभाग उनसे पूछताछ करेगी, उस शिकायत का जांच पड़ताल करेगी. तो ये जो नेता थे वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ आए. सेकेंडली, द फंक्शनल जुरिडिक्शन फॉर द प्रपोज्ड लोकपाल इज ऑल्सो डिबेटेबल. साथ ही साथ जो क्षेत्र, जो अधिकार लोकपाल को देने की बात थी उस पर भी बहस होती थी. शुड द लोकपाल टेक अप द केसेस ऑफ करप्शन ओनली or it should be entrusted with the task of redressing citizens' grievances in respect of injustice caused by maladministration of official. क्या लोकपाल में सिर्फ वही मामले दिए जाएंगे जो भ्रष्टाचार के हैं, या वो मामले भी आएंगे जिसमें जनता अपनी शिकायतों को दर्ज कर रही है जब उनके संग अन्याय हुआ है, जब कुशासन हुआ, बुरी तरह से काम हुआ. The citizens is interested in redressal of his little problems and individual grievances, but the existing avenues do not provide him easy, speedy and cheap redressal. अब एक आम आदमी, एक नागरिक क्या चाहता है कि उसकी जो शिकायतें हैं उसका निवारण हो, उसकी परेशानियों को, छोटी छोटी परेशानियों के ऊपर सरकार ध्यान दे. लेकिन अभी जो तरीके सरकार द्वारा दिए गए हैं वो ना ही आसान है, ना ही वो जल्दी होते हैं और ना ही वो सस्ते हैं. आप आज कंप्लेन करेंगे तो आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा. Hence, what is needed is an agency independent of government control to redress the common grievances of people. इसलिए क्या ज़रूरत है? एक ऐसी संस्था की जो कि सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र हो, सरकार उसमें कोई नियंत्रण ना करे, वो स्वतंत्रता के संग काम करे और लोगों की जो शिकायतें हैं उसको वो देखे. द लोकायुक्त. Although no institution of Lokpal has yet been established at the center, there are states like Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Bihar, Odisha, Himachal Pradesh and National Capital Territory of Delhi which have appointed Lokayukt for dealing with public grievances on the lines suggested by the ARC. अब देखिए केंद्र स्तर पर अभी कोई भी लोकपाल का तो संस्था नहीं बना, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, बिहार, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और हमारे देश का जो कैपिटल है दिल्ली, वहाँ पर लोकायुक्त को नियुक्त किया गया ताकि वह लोगों की परेशानियों को सुन सकें, उनके शिकायतों का कुछ हल निकाल सकें, जैसा कि ARC द्वारा कहा गया. महाराष्ट्र was the first state to enact such legislation in 1971. 1971 में सबसे पहले महाराष्ट्र में लोकायुक्त लाया गया. The other states legislation were based on more or less on the Maharashtra lines, which provided the Lokayukt with exclusive power to look into complaints against state ministers, secretary and other senior officers. अब जो दूसरे राज्य हैं, जो दूसरे राज्य विधानसभा हैं, वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के ही कदमों में चले. ठीक है, वो भी जैसे महाराष्ट्र में शक्ति दी गई लोकायुक्त को ताकि वह लोगों के शिकायतों को दर्ज कर सकें, उस पर कार्रवाई कर सकें, राज्य के मंत्रियों के खिलाफ, सचिवों के खिलाफ और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो भी शिकायत हो उन पर जांच पड़ताल हो. Section 12 of the Himachal Pradesh Lokayukt Act 1983 provides, if after the inquiry in respect of a complaint, the Lokayukt is satisfied that all and or any of the allegations made in the complaint have been substantiated either wholly or partly, he shall, by report in writing, communicate his findings and recommendation to the competent authority and intimate the complainant and public servant concerned about his having made the report.
अब देखिए, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त एक्ट 1983 के सेक्शन 12 के अनुसार अगर इंक्वायरी के बाद मान लीजिए कोई शिकायत है, उस पर जो जांच पड़ताल की गई है, उसके बाद जो लोकायुक्त है वह इस बात से संतुष्ट होता है कि जो आरोप लगाए गए हैं, ठीक है, वो या तो पूरा या तो कुछ हद तक साबित होता है, या पूरा या देखिए होली और पार्टली, होली मतलब पूरा, पार्टली मतलब कुछ हद तक। यहां पे एक वर्ड है सब्सटैंशिएटेड। सब्सटैंशिएटेड मतलब क्या होता है? सब्सटैंशिएटेड मतलब होता है ये सिद्ध हो जाता है, साबित हो जाता है कि जो कंप्लेन किया गया है वो सही था, ठीक है। तो लोकायुक्त को अपना रिपोर्ट बनाना होगा लिखित में, उसको वहाँ पे क्या क्या सबूत मिला वो लिखना होगा, वो क्या रिकमेंड कर रहा है, क्या सलाह दे रहा है वो लिखना होगा, और ये सारा चीज़ जिसके खिलाफ कंप्लेन हुआ है, जो पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, और जो कंप्लेन किया है उनको बताना होगा, ठीक है। The competent authority examines the report and has to communicate to the Lokayukt within a period of 3 months of the receipt of such report the action there taken thereon. अब देखिए, जो competent authority है, अब competent का मतलब क्या होता है? competent का मतलब होता है जो सक्षम या समर्थ है अधिकारी, वो उस रिपोर्ट को देखते हैं, फिर वह लोकायुक्त को अपना बात रखते हैं, 3 महीने के अंदर उनको रिपोर्ट का जवाब देना होता है और फिर इस पर कार्रवाई होती है, एक्शन लिया जाता है। इट मे बी नोटेड दैट द लोकायुक्त इज ओनली अ रिकमेंडिंग अथॉरिटी। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि लोकायुक्त क्या है, वह सिर्फ सलाह दे सकता है, रिकमेंड कर सकता है। इट्स रिकमेंडेशन हैव नो लीगल सैंटिटी और नॉट हैव आर दीज बाइंडिंग। अब लोकायुक्त जो सलाह देगा उसका कोई वो कानूनी रूप से बाध्य नहीं होगा, ठीक है, वो मानना होगा, ये ज़रूरी नहीं है। द फाइनल जजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस लाइज विद द कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी। अब इस पे जो अंतिम निर्णय लिया जाएगा वह किसके साथ रहेगा? वह जो सरकारी अधिकारी हैं उनके ऊपर रहेगा कि वह क्या निर्णय लेना चाहते हैं।